We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र की एक नगर परिषद के साइन बोर्ड पर उर्दू के इस्तेमाल को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए कहा, भाषा कोई धर्म नहीं है और इसे लोगों को बांटने का कोई कारण नहीं बनना चाहिए। साथ ही उर्दू गंगा जमुनी तहजीब या हिंदुस्तानी तहजीब का बेहतरीन नमूना है। यह याचिका पूर्व नगर सेविका वर्षाताई संजय बगाड़े ने दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि नगर परिषद का कार्य केवल मराठी में ही हो सकता है और उर्दू का उपयोग बोर्ड पर भी नहीं होना चाहिए। साइन बोर्ड पर भी उर्दू का इस्तेमाल जायज़ नहीं है। परिषद ने उनकी याचिका खारिज कर दी और उन्हें बॉम्बे हाई कोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। कोर्ट ने क्या क्या कहा वो बता देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाषा धर्म नहीं है और यह धर्म का प्रतिनिधित्व भी नहीं करती। कोर्ट ने कहा, भाषा किसी समुदाय और उसके लोगों की सभ्यता की प्रगति को मापने का पैमाना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हमारी गलतफहमियों, शायद किसी भाषा के प्रति हमारी पूर्वग्रहों को भी वास्तविकता के सामने साहस पूर्वक और सच्चाई से परखा जाना चाहिए, जो कि हमारे देश की महान विविधता है। हमारी ताकत कभी भी हमारी कमजोरी नहीं हो सकती। आइए हम उर्दू और हर भाषा से दोस्ती करें। बेंच के लिए लिखते हुए जस्टिस धूलिया ने उर्दू और सामान्य तौर पर भाषाओं पर बेंच के विचारों को विस्तार से बताया। फैसले में कहा गया, भाषा धर्म नहीं है, भाषा धर्म का प्रतिनिधित्व भी नहीं करती। भाषा एक समुदाय, एक क्षेत्र, एक लोगों की ही होती है, किसी धर्म की नहीं। इसमें कहा गया, भाषा ही संस्कृति है, भाषा किसी समुदाय और उसके लोगों की सभ्यता को मापने का पैमाना है। उर्दू के मामले में भी यही बात लागू होती है, जो गंगा जमुनी तहजीब का बेहतरीन नमूना है, या हिंदुस्तानी तहजीब, जो उत्तरी और मध्य भारत के मैदानी इलाकों की मिश्रित सांस्कृतिक प्रकृति है। जस्टिस धूलिया ने कहा, भाषा के सीखने का साधन बनने से पहले इसका सबसे पहला और प्राथमिक उद्देश्य हमेशा संचार ही रहेगा। यहाँ उर्दू के इस्तेमाल का उद्देश्य केवल संचार है। नगर परिषद सिर्फ इतना चाहती थी कि प्रभावी संचार हो, यह भाषा का प्राथमिक उद्देश्य है। कोर्ट ने कहा कि यह गलत धारणा है कि उर्दू भारत के लिए विदेशी है। यह एक ऐसी भाषा है जिसका जन्म इसी भूमि पर हुआ है। मराठी और हिंदी की तरह उर्दू भी एक इंडो आर्यन भाषा है। यह एक ऐसी भाषा है जो इसी देश में जन्मी है। उर्दू भारत में अलग अलग सांस्कृतिक परिवेश से जुड़े लोगों की जरूरत के कारण विकसित और फली फूली, जो विचारों का आदान प्रदान करना है और आपस में संवाद करना चाहते थे। सदियों से इसने अधिक परिष्कार प्राप्त किया और कई प्रशंसित कवियों की पसंदीदा भाषा बन गई। उन्होंने कहा, आज भी देश के आम लोगों की भाषा में उर्दू भाषा के शब्द भरे पड़े हैं, भले ही उन्हें इसकी जानकारी न हो। यह कहना गलत नहीं होगा कि हिंदी में रोज़मर्रा की बातचीत उर्दू के शब्दों या उर्दू से निकले शब्दों के बिना नहीं हो सकती। हिंदी शब्द खुद फारसी के शब्द हिंदवी से आया है। शब्दावली का यह आदान प्रदान दोनों तरफ होता है, क्योंकि उर्दू में संस्कृत समेत कई अन्य भारतीय भाषाओं से भी कई शब्द उधार लिए गए हैं। हाईकोर्ट के विचार को बरकरार रखते हुए सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा, नगर पालिका परिषद का काम इलाके के स्थानीय समुदाय को सेवाएं प्रदान करना और उनकी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करना है। अगर नगर पालिका परिषद के अंतर्गत आने वाले इलाके में रहने वाले लोग या लोगों का समूह उर्दू से परिचित है, तो कम से कम नगर पालिका परिषद के साइन बोर्ड पर आधिकारिक भाषा यानी मराठी के अलावा उर्दू का इस्तेमाल करने पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। भाषा विचारों के आदान प्रदान का एक माध्यम है, जो अलग अलग विचारों और मान्यताओं वाले लोगों को करीब लाती है, और यह उनके विभाजन का कारण नहीं बनना चाहिए। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं मनीषा हूँ और देखते रहिए जागरण। शुक्रिया।